बीजेपी कार्यकर्ता के द्वारा उजियारपुर विधानसभा में सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन का किया गया आयोजन। आए हुए हर कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी बातों को तथा क्षेत्र की समस्याओं को रखा। इस सम्मेलन में लगा हुआ बैनर में सामंत कुमार चौधरी के पूरे फ्रेम में सबसे बड़े साइज में फोटो पर रहा हर कार्यकर्ता का निगाह। सक्रिय सदस्य सम्मेलन के मुख्य अतिथि तरैया विधानसभा के विधायक सह विधानसभा मुख्य सचेतक जनक सिंह जी के द्वारा सभी सक्रिय कार्यकर्ताओं के साथ आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति से संबंधित कार्यक्रम एवं उनके योजना पर चर्चा किया गया। खबर समस्तीपुर जिले के उजियारपुर से है, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन का किया गया आयोजन। आए हुए कार्यकर्ताओं में समस्तीपुर के बीजेपी जिला अध्यक्ष शशि धर, जहां भाजपा नेता सामंत कुमार चौधरी, राम सुमिरन सिंह, सील कुमार राय, संजीव अग्रवाल, अरुण सिंह, कमलाकांत राय, ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, महाशंकर चौधरी और कई भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को फूलों की माला, चादर और पगड़ी देकर किया गया सम्मानित। वहीं कुछ कार्यकर्ता ने अपनी बातों को काफी बारीकी और अपनी अपनी समस्या तथा क्षेत्र की समस्याओं के कार्यकर्ताओं के बीच रखा। वहीं एक बीजेपी के मुस्लिम कार्यकर्ता ने वक्फ बिल को लेकर कहा कि हर मुसलमान भाइयों को इस बिल का सम्मान करना चाहिए और अपनाना चाहिए। ये कानून मुसलमान के हित में है। वही सम्मेलन में लगा हुआ वही सभी कार्यकर्ता के खास तौर पर सामंत कुमार चौधरी के नाम का सभी लोगों ने नारे लगाए और जोर जोर से स्वागत किया तथा अभिनंदन किया। वहीं और भी कार्यकर्ताओं में संजीत कुमार, सुजय कुमार पांडे और भी सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। हम लोग संगठन के बारे में सोच रहे हैं, हमारा पूरा संगठन कैसे मजबूत हो, इसी पर हम लोग एक ही कर रहे हैं। जैसे अभिमन्यु मछली का आँख देख रहे हैं, अर्जुन का आँख देखा, अर्जुन को आँख देख रहे हैं, अर्जुन के कहने पर आँख मछली मारे। हमारा एक लक्ष्य है, पहले संगठन को पैकेज करो। पहले हम संगठन सेट कर रहे हैं, फिर उम्मीदवार भी तय कर रहे हैं और उम्मीदवार भी जीतेंगे और निश्चित और कहीं कहीं लोकल कुछ जो या फिर उनका मांग है तो स्थानीय राजनीतिक हमको यहाँ पर चाहिए, उसके लेकर अरे भाई देखिए, हमारी जो चिंतन है वह पूरे राष्ट्र के प्रति और जहाँ जिस प्रकार की आवश्यकता होगी हमारा एनडीए अपना प्रत्याशी देगा। और इसमें कहीं ये नहीं है, उनके पास तो एक छोटा चिंतन है, उस चिंतन से जीने वाले हैं। हमारा तो एक कार्यकर्ता प्रत्याशी है जी, इसकी चिंता मत करिए, हमारा एक प्रत्याशी चिंता है। बहुत धन्यवाद। भैया हमारा एक प्रत्याशी, हमारा कार्यकर्ता हमारा प्रत्याशी है। तो कैसे आकर्षित करेंगे? आपको त्याग करना पड़ेगा। हमको क्या चाहिए? अब खुद डीएसपी से रिटायर किए, बेटा दरोगा है, हमको पद नहीं चाहिए, लेकिन सम्मान जितने जगह प्रोग्राम हुआ है कार्यकर्ता से पूछ लीजिए, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट बिफोर रहते हैं। इसलिए नहीं कि हमको विधायक बनना है, इसलिए कि सनातन धर्म को बचाना है और सनातन रहेगा तो रहेगा। और आपको तय करना पड़ेगा कि गार्जियन किसको चुनना है। आपको घाटे चले आना है, रोज ये सभी बच्चा बन के चले आ रहे हैं। जीतने के लिए आपको तय करना पड़ेगा और केंद्रीय नेतृत्व से अनुरोध है कि आप वास्तविकता में बैठक करें, एक गार्जियन को चुने। खाली हम कह रहे हैं ये क्या करने वाला को पालन है, ये करने वाला को पालन करने से हम रहेगा। उसके लिए आपको निष्ठा और संकल्पता की बात करनी होगी। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं रोशन। आप अभी हम समस्तीपुर जिले के उजियारपुर में हैं और यहाँ एक बीजेपी कार्यकर्ता के द्वारा जो है उजियारपुर विधानसभा सक्रिय सदस्यता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। उसी कड़ी में सासाराम से हमारे एक माननीय आए हुए हैं और उन्हीं से बातचीत करते हैं जो बीजेपी के जो, क्योंकि कहीं न कहीं जो है अभी चुनावी सरगर्मी भी काफ़ी तेज हो रही है, जितने कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी एक्टिव मूड में आ रहे हैं। इसी कड़ी में जो है ये समस्तीपुर क्षेत्र में और उजियारपुर में आए हुए हैं, इनका क्या कहना है, इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले सर आपका पार्टी की ओर से मैं धन्यवाद देता हूँ। पूरे प्रदेश में यानी जो 243 विधानसभा है वहाँ सभी हम अपने प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठ रहे हैं और उनकी बातों को सुन रहे हैं और आगे हमें क्या करना है
इस विषय को हम सविस्तार उनके बीच रखते हैं। और इस बार भारतीय जनता पार्टी एवं एनडीए ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 2025 यानी इस वर्ष में जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है उसमें इसलिए बिहार की आम जनता उसे नकार दिया है। आने वाला जो चुनाव होगा वह एनडीए के पक्ष में होगा और एनडीए का नेता हमारे नीतीश कुमार जी हैं। यही हम इसी कार्यों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी है। ये नहीं है कि सामने चुनाव है उस दृष्टिकोण से केवल बैठे हैं। यह हमारा काम है, क्योंकि प्रजातंत्र में वही सही सेवक हो सकता है जिसके पास अपनी संगठन क्षमता है। हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, हमारे आराध्य, ये कहा था कि समाज और मुल्क को वही कुछ दे सकता है जिसके पास अपनी संगठन क्षमता है। जैसे उनका माई है वो जात का बोध कराता है, लेकिन हमारा MYG के है जो समूह का बोध कराता है। उनको विश्वास है अपने यादव और मुस्लिम परिवार में, लेकिन हमारा विश्वास है, मेरा जो MYG के है वह क्या है, महिला, युवा, गरीब और किसान। हम सामूहिक चिंतन करते हैं, उस वो व्यक्तिगत चिंतन करता है। यही स्थिति महाभारत में महाभारत में हुआ था। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा वाले पराजित हुए और सामूहिक जो चिंतन किया उसका विजय होगा। इसलिए हमने अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, हमारे सेना है यहाँ पर, हमारे श्रेष्ठ और सभी प्रकार के कार्यकर्ता है। या मैं पूछना चाहता हूँ प्रतिपक्ष से, क्या तुम्हारी इस तरह से संरचना है क्या? इसलिए तू नादान हो, अभी अज्ञानी बालक हो, सीखो। और लेकिन आपको नकार दिया है 15 वर्षों में, आपने राज को जो इस प्रकार से लूटा है और आप तो खुद काले कोठरी में हो। इसलिए आने वाला दिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में आम आवाम उतर चला है, निकल पड़ा है बाण राम का, अवनिंद शासन शेष बचेगा। उजियारपुर की जिस खास स्थिति रही है बीजेपी को लेकर के, कहीं न कहीं 3 बार यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। इसका ये आपने जो प्रश्न है ये आंकड़ा है और ये बात सही है कि 3 बार में दुर्गा जी थे और आलोक मेहता जी 2 बार आए हैं। ये बात स्पष्ट है, लेकिन इनकी कलई खुल चुकी है। इसीलिए हमने कहा था कि इनकी जो कलई है व्यक्तिगत महत्वाकांक्षी हमने देखा है। वो मंत्री भी थे, लेकिन किस तरह से असंसदीय भाषा का प्रयोग आम आवाम के बीच में भेजते थे यह जग जाहिर है। इसलिए जनता ने उन्हें खारिज कर दिया, नकार दिया है। और आने वाला दिन जो यहाँ से चुनाव हमारे एनडीए प्रत्याशी होंगे वो हमारी पार्टी तय करेगी। ऐसे यहाँ पर हमारे बिहार, इसमें हमारे इस क्षेत्र हमारे बीजेपी का उम्मीदवार है, इसलिए हम भारी बहुमत से उजियारपुर का सीट जीतेंगे और उनका कहीं आता पता लोग